आवाज़ की दुनिया को दोस्तों कभी अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी महती कृपा होगी। जय श्री कृष्ण। सत्संग प्रेमों, भाइयों बहनों, हरे हरे। संसार से संबंध मानना भी हितकर होता है। कैसे? यदि आप भौतिक दर्शन का आश्रय लेना चाहते हैं तो जगत के नाते सभी को अपना मानिए। अब आप कहेंगे कि एक परिवार के 10 सदस्यों को अपना मान करके ही जीवन चलाना कठिन हो रहा है। 10 को ही खिलाना व रखना मुश्किल हो रहा है। सारे संसार को अपना मानने पर कैसे जिएंगे, क्या करेंगे मित्रों? सभी को अपना मानने का अर्थ ये नहीं है कि सारे संसार के भरण पोषण का भार अपने ऊपर आ जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि अपने ही भीतर से निकली हुई सांस को एक बार हमने छोड़ दिया तो फिर हम सांस ले सकेंगे कि नहीं, इतना भी अपने पर अधिकार नहीं है। तो फिर ये कौन मुंह से कहेंगे कि सारे संसार का भार मुझ पर आ गया। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, सो बात नहीं है। लेकिन जैसे एक शरीर की रक्षा अपने को प्रिय है, वैसे ही जगत के अन्य शरीरों की रक्षा भी अपने को प्रिय होनी चाहिए। अरे अरे, जैसे एक शरीर की पीड़ा से बचना चाहते हैं, वैसे ही अन्य शरीरों को पीड़ा से बचाने की भावना भी रखनी चाहिए। तो काम तो हम कर सकेंगे बहुत थोड़े से शरीर के साथ, लेकिन सद्भाव हम रख सकते हैं सारे विश्व के साथ। सबकी रक्षा हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अरे इस दृष्टि से एक शरीर के समान अन्य शरीरों की सेवा को महत्व दो। और जैसे अन्य शरीर अपने से दूर दिखाई देते हैं, ऐसे ही दार्शनिक दृष्टिकोण से ये शरीर भी उतना ही दूर है। आपने ऊंचे दार्शनिक विवेचन को भी सुना होगा। जिस समय मैं बैठकर बोल रही हूँ शरीर को लेकर, वो आप सुन रहे हो शरीर को लेकर। अरे उस समय भी श्रोता और वक्ता इस आकृति के भीतर कहीं कैद नहीं है। इस बात का बोध तो होता है शरीरों की असंगता के बाद, लेकिन इस दार्शनिक सत्य को हम सब भाई बहनों को स्वीकार करके चलना चाहिए। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों, मैंने संत वाणी में ऐसा सुना कि यहाँ जो मैपन है हमारा, ये मैं अगर इस आकृति के भीतर कहीं भी होता तो आज के युग के वैज्ञानिक ऐसा यंत्र बना लेते कि इस शरीर के विश्लेषण के द्वारा उस मैं को पकड़ लेते। लेकिन इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थे को काट छांट करके, चीर फाड़ के, विश्लेषण करके, अन्वेषण समेंटेंस करके देख लो, उसके भीतर कहीं भी मैं नहीं मिलेगा। हाथ मिलेगा, पाँव मिलेगा, आँख मिलेगी, मस्तिष्क मिलेगा, हृदय मिलेगा, नाड़ियाँ मिलेगी, रक्त मंजा मांस मिलेगा, रक्त के कण मिलेंगे। कणों का विश्लेषण करो, हजारों उसके वर्ग मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। लेकिन जो कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है, वह मैं इसके भीतर कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी दशा में ये शरीर जो है वह सदा ही आपसे भिन्न है। हरे हरे। महाराज जी ने कहा कि सेवा करने के लिए एक शरीर पर जैसी तुम्हारी दृष्टि रहती है, ऐसी दृष्टि जगत के नाते सभी शरीरों के लिए हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। व्यक्तिगत बात खत्म हो जाएगी और विश्वगत बात जीवन में आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अन्य शरीर दूर दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये शरीर सदा ही मुझसे दूर था, दूर है और दूर रहेगा। इसके साथ, इस शरीर के साथ मैं कभी भी स्प्रोटेन रिलेशन नहीं हुआ, रचनात्मक संबंध नहीं हुआ। हमेशा ही फाउंडेशन क्रियात्मक संबंध इसके साथ होता है। जब ये मैं शरीर की सहायता से संसार के सुहाने दृश्यों को देखना पसंद करता है तो शरीर के साथ क्रियात्मक संबंध इसका जुड़ जाता है। जब वे देखे हुए दृश्यों की ओर से विमुख होना पसंद करता है तो जो ही अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख करता है, दृश्य संबंध टूट जाता है। ये अनुभव सत्य है। इस दृष्टि से सेवा करने के लिए सारा संसार अपना है और सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है। ऐसा संबंध जो मानेगा वह विकसित हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। पुण्य आत्मा। जय श्री कृष्ण। दूसरी बात आती है ज्ञान और प्रेम की।
सेवा के लिए सारा संसार अपना है, ऐसा मानोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। व्यक्तिगत आसक्ति टूट जाएगी और शरीरों से संबंध तोड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। तीनों शरीरों से तादात्म्य में टूटने के बाद अपने अविनाशी अस्तित्व का बोध भी हो जाएगा और आनंद भी आ जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, पुण्यात्माओं, ये मानव जीवन का सत्य है। संसार से संबंध बनाना कैसे साधन के रूप में बदल जाता है, ये हो गया। लेकिन इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं कि माता पिता के साथ, बाल बच्चों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, नगरवासियों के साथ जहाँ भी हमने संबंध माना, उन सारे संबंधियों के सहयोग से अपनी भूख मिटाने के प्रयास में सबसे कुछ न कुछ लेने की आशा रखते हैं। हरे इसी कारण से अविनाशी जीवन का आनंद नहीं आता, पराधीनता का अपमान सताता है। इस पराधीनता के लिए हम लोगों ने संसार से संबंध नहीं जोड़ा। हरे हरे जिस पराधीनता से विवश होकर मुझे जन्म लेना पड़ा है, जिन वासनाओं से प्रेरित होकर मेरी इच्छा शक्ति ने एक शरीर के नाश होने के बाद मृत्यु भवन की भीतरी सीमा में वायुमंडल में कुछ काल विराम करके नए शरीर के लिए मिट्टी पानी इकट्ठा किया है, उन इच्छाओं, उन वासनाओं का अंत करने के लिए अपने लोगों को संसार से संबंध रखना है। जिसको जो कुछ देते बने, मीठा वचन, आदर, सत्कार, सामान, सुरक्षा, सहयोग, जिस किसी माने हुए संबंधी को जो कुछ देते बने, सह धन्यवाद देते जाओ और विनय पूर्वक सबसे क्षमा लेते जाओ। ऐसा नहीं कि हम परिवार के बड़े ट्रेनिंग मेंबर हैं, बहुत धन कमाने वाले हैं, अतः सब लोगों को मिलकर हमारी खातिर करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए और हमारे इशारे पर उठना बैठना चाहिए। ऐसी इच्छा जिसने की है वह संसार की पराधीनता से छूट नहीं सकेगा मित्रों, कभी नहीं छूटेगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आत्मज्ञान और अविनाशी जीवन और अशरीरी अस्तित्व का आनंद ये सब ग्रंथों में लिखा पड़ा रहेगा, व्यक्ति के काम नहीं आएगा। लेकिन शरीरधारी संसार में रहने वाला व्यक्ति यदि माने हुए संबंधों के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करता जाएगा और भीतर से बदले में कुछ भी लेने की आशा को छोड़ता जाएगा, वह शरीर के रहते रहते अशरीरी जीवन के आनंद को पा करके सदा सदा के लिए जन्म मरण की बाध्यता से छूट जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, इस प्रकार माने हुए संबंध के अनुसार सारा जगत अपना है, जगत के नाते सभी अपने हैं, सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखने वाला साधक है। ऐसा संबंध मानना साधन है। किसी से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो अमृतत्व चाहिए और मुझे जो अगाध अनंत परम पवित्र प्रेम रस की मधुरता चाहिए वह संसार के संबंधी दे नहीं सकते मित्रों। सारा संसार मिलकर मेरा दुख नहीं मिटा सकता, इसलिए मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। तो काम आने के लिए सभी अपने हैं और अपने सुख की आशा के लिए कोई अपना नहीं है मित्रों। सेवा करने के लिए सभी अपने हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, इस प्रकार से संबंध मानना साधन हो गया। सुख लेने के लिए कोई अपना नहीं है तो संबंध तोड़ना साधन बन गया। ये हो गया संसार के संबंध में। सब्सक्राइबर फ्री है, सब्सक्राइब करें, आपकी महती कृपा हो।